सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आरपीएससी टेक्निकल एजुकेशन लेक्चर भर्ती परीक्षा 2020 के अंदर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स के ऊपर आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ द स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू p3/2 से 2p हाफ ऑफ हीलियम का हमें ये टर्म वैल्यू दी हुई है जो कि 5.84 है, और हमसे जो पूछा गया है द कोरस्पॉन्डिंग सेपरेशन फॉर हाइड्रोजन। तो हीलियम के लिए हमें स्प्लिटिंग की वैल्यू दी है और हमें हाइड्रोजन के लिए पूछा है। थोड़ा सा मैं इसमें थ्योरी बताना चाहूंगा कि जब एलएस कपलिंग होती है तब हमारा जो एक एल स्टेट होती है, जैसे यहाँ जो एल स्टेट आपका पी स्टेट है, तो जो पी स्टेट है वो दो स्टेट एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ में सेपरेट हो जाती है। मतलब एक एनर्जी लेवल आपका दो लेवल में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल था उसको मैंने यहाँ डॉट डॉट करके दिखाया है। तो जो ये स्प्लिटिंग होती है इसकी जो एनर्जी होगी, मतलब अपर स्टेट की और डाउन स्टेट की एनर्जी, ये दोनों एक तो समान नहीं होती है। ठीक है, ये अलग अलग हो सकती हैं, और इनको हमारा जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो इस प्रकार होता है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ आर सी एच, आर आपका ये कैपिटल आर होगा, यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट, अल्फा आपका होता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर जो कि v/c होता है, जेड आपका एटॉमिक नंबर, एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एस स्पिन क्वांटम नंबर। ये सारी वैल्यू दी हुई है। तो ये जो डेल्टा ई है ये आपका इसको रिप्रेजेंट करेगा या इसको, मतलब ये जो ओरिजिनल स्टेट था उससे कितना सेपरेशन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ जो ये एल प्लस हाफ है ये आपका जे की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ रखेंगे इसका अपर और लोअर करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो टोटल इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा उसको अगर हम वेवलेंथ की टर्म में निकालें तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसको हम टर्म वैल्यू कहते हैं। ये इसी फॉर्मूले से आया है, मैंने इसी को सोल्व करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और टर्म वैल्यू आपका क्या होता है, न्यू बार आपका होता है 1/लैम्डा, 1/लैम्डा होता है, और वो इक्वल होता है आपका E/hc। ठीक है, E/hc। तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में फर्स्ट hc से भाग दे दीजिए तो आपको न्यू1 मिल जाएगा। फिर दोनों के लिए न्यू1 माइनस न्यू2 करेंगे तो आपको पास ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका टर्म वैल्यू आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट टर्म वैल्यू का फॉर्मूला ही याद रखिए, एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता कि आप ये सब कैलकुलेट करें। तो डायरेक्ट ये टर्म वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। अब हमें यहां से देखिए टर्म वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, ये z की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, 4 के प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं अगर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए दोनों के लिए अलग अलग करके लिखूं रेशियो के टर्म में तो इस प्रकार लिख सकता हूं। अब हमें हीलियम का टर्म सिर्फ डेल्टा न्यू बार के वैल्यू 5.84 सेंटीमीटर दी थी जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। जेड फॉर हीलियम होता है 2, तो वो लिख दिया है। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो इसको जस्ट कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा टर्म शिफ्ट फॉर हाइड्रोजन। तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो 0.365 ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।